हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर योगेश पस्तोर। आप सभी का हमारे चैनल हेल्दी लाइफ में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं घुटने के दर्द के बारे में और कैल्शियम की कमी के बारे में। क्या आपके भी घुटने में दर्द रहता है या सीढ़ियां चढ़ते उतरते टाइम आपको तकलीफ होती है या फिर आप थोड़ी देर खड़े रहते हैं और आपके घुटने जकड़ जाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कैल्शियम की कमी कैसे हमारे जोड़ों को कमजोर करती है और घुटने के दर्द से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले घुटने की एनाटॉमी को समझना जरूरी है। हमारा घुटना शरीर का सबसे बड़ा और जटिल जोड़ होता है। इसमें मुख्य 3 हड्डियां होती हैं, फीमर होती है, टिबिया होती है और पैटेला होती है। इन हड्डियों के बीच एक कार्टिलेज होता है जो घर्षण को कम करने का काम करता है। इसके अलावा लिगामेंट्स और मसल्स पूरे जॉइंट्स को स्थिर रखते हैं और जब इनमें से किसी भी हिस्से में कमजोरी आती है, चाहे हड्डी में आए, चाहे मसल्स में आए या फिर कार्टिलेज में आए, तो आपको दर्द शुरू हो जाता है। अब हम समझते हैं घुटने के दर्द के प्रमुख कारणों के बारे में। घुटने का दर्द कई कारणों से होता है, जैसे कि कैल्शियम की कमी या विटामिन डी की कमी हो रही हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा हो, मोटापा और फिजिकल एक्टिविटी की कमी। ये एक्सरसाइज को आप गलत तरीके से कर रहे हैं तो आपको घुटने में दर्द आ सकता है। इसके अलावा कोई अगर आपकी पुरानी चोट है तो उसमें भी आपको दर्द आ सकता है। इसमें कैल्शियम की कमी सबसे आम और छिपा हुआ कारण है, क्योंकि यह धीरे धीरे असर आपको दिखाता है। कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं बल्कि मसल्स और नर्व्स के लिए भी जरूरी होती है। जब शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है तो आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, आपके जोड़ों में घर्षण बढ़ने लगता है और छोटे झटकों में या छोटी चोट में आपको दर्द या फ्रैक्चर हो सकता है। विटामिन डी की कमी होने पर शरीर में कैल्शियम भी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, इसलिए आपको दोनों की कमी एक साथ दिखने लगती है। अब आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके जो घुटने में दर्द है वो कैल्शियम की कमी के कारण है? तो इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि रात में अगर आप आराम करते समय आपको दर्द आ रहा है या फिर हल्की सी ठंड में आपके जोड़ों में जकड़न हो जाती है, आपके उठने और बैठते समय आपके घुटने में टक टक की आवाज आती है या आपको थकान या कमजोरी हो रही है, तो ये सारी चीजें कैल्शियम की कमी के लक्षणों को दिखाती है। कभी कभी मरीज सोचते हैं कि उम्र हो रही है, लेकिन में असल कारण पोषण की कमी होती है। सही जांच ही सही इलाज की पहली सीढ़ी है। डॉक्टर सामान्यतः कुछ टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि सीरम कैल्शियम लेवल टेस्ट करवाते हैं, विटामिन डी3 लेवल टेस्ट करवाते हैं, बीएमडी टेस्ट करवाते हैं। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ती है तो एक्सरे या एमआरआई भी करवाते हैं। इनसे पता चलता है कि हड्डी की ताकत कितनी है और दर्द का कारण कौन सा हिस्सा है। अब हम बात करते हैं इसके इलाज की। इलाज हमेशा व्यक्ति की स्थिति के अनुसार होता है। सामान्यतः इसमें ये चीजें शामिल होती हैं, जैसे कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स। कैल्शियम सप्लीमेंट्स में कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम साइट्रेट देते हैं, विटामिन डी3 देते हैं, सप्ताह में एक बार कैप्सूल देते हैं या इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपी होती है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए फिजियोथेरेपी भी कराते हैं। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज भी बताते हैं, जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग आदि बताते हैं। इसके अलावा वजन कंट्रोल करना भी जरूरी होता है, इसीलिए वजन कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर्स कहते हैं, क्योंकि ओवरवेट मरीजों में घुटनों पर दबाव बढ़ता है और वजन कम करते हैं तो वह दबाव आपका कम होता है, जो कि बेहद जरूरी होता है। आपको बिना डॉक्टर की सलाह के कोई सप्लीमेंट, इंजेक्शंस नहीं लेना है। कोई भी आपको कमी दिखती है शरीर में तो आप डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही सप्लीमेंट्स या इंजेक्शन आप ले सकते हैं। आप दवाइयां तो लेते ही हैं, लेकिन दवा काफी नहीं होती है। आपको डाइट और अपनी लाइफस्टाइल का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। आपको कैल्शियम युक्त भोजन करना है, जैसे दूध, दही, पनीर आप ले सकते हैं। इसके अलावा तिल, बादाम और सोया के प्रोडक्ट भी आप ले सकते हैं। आपको हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खानी हैं। इसके अलावा विटामिन डी का जो स्रोत होता है, मुख्य स्रोत उसका है सूर्य की धूप। अगर आप सुबह की धूप ले रहे हैं, कम से कम 20 मिनट तो आप धूप लें, उससे आपको काफी आराम मिलेगा। और आपको ज्यादा नमक, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल इन चीजों से बचना है, स्मोकिंग भी नहीं करनी है। ये कैल्शियम को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। हल्की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, जिससे आपका सही वजन बना रहेगा। हर साल आपको बोन डेंसिटी टेस्ट भी कराने चाहिए। और सबसे जरूरी है, अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप उसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि घुटने की हड्डियां जो आपकी पूरी लाइफ का सपोर्ट होती हैं, इन्हें समय रहते संभालना असली केयर होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ-साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें और आप अपनी हड्डियों का अच्छे से ध्यान रखें और एक्सरसाइज वगैरह करते रहें। मैं डॉक्टर योगेश पस्तूर मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।